ये किले के दीवारों के कोई असरात हैं। इधर थोड़े से ना बचे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। 30 सितंबर है आज, लेकिन अभी तक इतनी गर्मी है। इधर आते हुए पसीने से बुरा हाल है। ना इधर पानी है, ना कोई दुकान है। तो 1.5 घंटा लगता है पैदल यहाँ तक। बागा वाला गांव से आगे जो है पैदल चलना पड़ता है। बागा वाला गांव में गाड़ी मोटरसाइकिल उधर खड़ा करके यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, और तकरीबन 1.5 घंटे में यहाँ बंदा पहुँचता है। पानी बहुत ज़रूरी है साथ लाना। इधर जो भी आए पानी जो है वो अपने साथ लाए लाजमी, वरना इधर जो है पानी बिल्कुल नहीं है और प्यास बहुत लगती है इधर आते हुए। मैं 1.5 लीटर की उधर बोतल ली थी, वो आधे रास्ते में जो है वो मैंने पी ली, प्यास इतनी लगी। अब ऊपर जो उससे आगे आधा रास्ता था वो मैं आया हूँ, अब प्यास लगी हुई है, इधर पानी नहीं है, ना कोई इधर बंदा है, ना दुकान है। बस ये दीवारें पुरानी किले की जो हैं इनके आसार हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने नीचे जाना है तो पानी पीना है। प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है। ऊपर चढ़ कर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है ऐसा वापस चलते हैं। नीचे जाकर जो है वो पानी पिएंगे। रोज़ा तो रखा हुआ नहीं है। अभी सफ़र का महीना है। रमज़ान शरीफ तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन अभी से जो है पानी के बगैर इधर गुजारा कर रहे हैं। ये किला नंदना की दीवारें हैं, कुछ आसार जो बाकी रहे, कुछ उधर आसार हैं। तो ये सारा वहाँ से लेकर यहाँ तक ये किला था सारा। ये नीचे कुछ एरे अभी इधर सारे निशान हैं, वो सब गिर गए। यहाँ पर जितने दीवारें मकान थे सब गिर कर ये थोड़े बहुत उनके एरों के निशान नज़र आते हैं। यहाँ भी कमरे थे, लेकिन सब गिर गए और अब सिर्फ उनके बस निशान ही हैं। लोग वो भी गए, अब वो सब लोग मिट्टी हो चुके होंगे। अल बैरूनी और सारे साइंसदान, उनकी अब मिट्टी भी नहीं मिलती। अब ये दीवारें जो हैं ये भी मिट्टी बन रही हैं, और थोड़े बहुत असरात हैं, ये भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। बस रहेगा तो नाम अल्लाह का, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। बाकी हर चीज़ जो है उसने फना होना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना। रहेगा तो नाम अल्लाह का, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बाकी सब आर्जी है, फ़ानी है।
मैंने जी किला देख लिया। अब प्यास भी लगी हुई है बहुत, और इधर एक आदमी नहीं था, मैं अकेला इधर फिर रहा हूँ पहाड़ों पे। एक वो दीवार है बाकी जो है, और एक वो कुछ दीवारें हैं, या इधर एरों के निशानात हैं। ये सारा बस वहाँ से लेकर यहाँ तक वो किला होता था, जिसके अब ये आसार थोड़े से बाकी हैं, बाकी सब गिर गए, ख़त्म हो गए। ये पहाड़ की चोटी पे अल-बैरूनी ने बनवाया था, और इधर वो अपने तजुर्बात करता था। तो अभी इमरान खान ने इधर आने तक ये जो सड़क पर दिया है ठेका, वो ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। ये पत्थर वगैरह लग गए हैं, पत्थरों पे ये पैदल आदमी इधर आसानी से आ सकता है। पैदल जो है ना वो अब इतना मुश्किल नहीं है, 1.5 घंटा तो लगता है पैदल चलना ऊपर चढ़ते हुए। ये अभी प्यास भी लगती है, सांस भी फूलता है, लेकिन ये है कि बंदा आसानी से आ जाता है, पाँव रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती। पत्थर हैं इनके ऊपर, बंदा आसानी से आराम से अपने पाँव जमा कर ऊपर पहुँचा जाता है। तो लेकिन पानी जो है ना वो इधर नहीं है, इधर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। लोग भी बहुत थोड़े अभी आते हैं, चंद लोग। अभी गर्मी है, गर्मियों में सर्दियों में शायद कुछ इधर आएंगे, लेकिन अभी गर्मी की वजह से इधर आना बहुत मुश्किल है। मैं बस इधर आया था गरीबाल के साथ, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र उधर मुबारक थी, उसकी ज़ियारत की, वहाँ फातिहा शरीफ पढ़ा। तो पता चला भी ये किला भी करीब ही है। इधर बागा वाला गांव 3-4 किलोमीटर है, उसके ऊपर वो पहाड़ के ऊपर है। तो मैंने कहा चलें, इधर आए हुए हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो मैं आ गया, लेकिन इधर आकर पता चला भाई ये बड़ा मुश्किल था, गर्मियों में इधर आना बहुत मुश्किल है। तो पसीना बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना इधर आता है गर्मी में ना, और कोई दरख्त नहीं है, साया नहीं है, ना इधर कोई दरख्त है, ना इधर पानी है, ना कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है इधर। बस तो चंद टूटी फूटी दीवारें हैं, वो आसार दीवारों के पुराने, ये सारा बस इधर। और बंदा जो है वो ऊपर चढ़ कर कोई हाल नहीं रहता। और फिर पानी साथ ना लाए जो, उसके लिए बहुत ही वो मसला बनता। अभी मैं जब उधर से आया तो आधे रास्ते से मेरा पानी वो बोतल ख़त्म हो गई। उसके बाद ऊपर आते आते इतनी प्यास लगी, लेकिन पानी नहीं है, कोई जरिया नहीं है ना। और इधर अब नीचे ही पानी है मिलेगा। मैं वापस जा रहा हूँ, तो उधर नीचे पहुंचकर पानी पिएंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा। तो ये था जी ये अल-बैरूनी का ये नंदना किला। नंदने किले के आसार या दीवारें थोड़ी सी जो बाकी रह गई हैं, एक मस्जिद का वो थोड़ा ढांचा बाकी है, एक वो जो उसने बनाया हुआ था कमरा सा बड़ा सा, एक 2 कमरे इधर हैं, और कुछ दरमियान में इधर कमरे थे उनके वो छोटे नीचे एरे सिर्फ रह गए हैं, एरों के निशान। सब दीवारें सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अल्लाह पाक बस ये निशानियाँ हैं उनके लोगों की, जो हमें बस उनके थोड़ा सा याद कराते हैं।
बस ये भी ख़त्म हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ ने जो है वो ख़त्म हो जाना, रहना है सिर्फ अल्लाह का नाम जो ख़त्म नहीं होगा और हमेशा से और हमेशा रहेगा। बाकी सब आर्जी है, फ़ानी है। मिट्टी में है, मिट्टी हो जाना है, चाहे लोहा है, चाहे सोना है, चाहे इंसान है, चाहे कुछ। तो बस चंद दिन की ज़िंदगी दुनिया में अल्लाह ताला अता करते हैं हर किसी को। बस वो देखते हैं इंसान क्या करता है। अल्लाह ताला दे सबको नेकी की तौफीक दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे, गुनाहों से बचाए। हाँ ये इमरान खान ने रास्ता बनवाया है किले के लिए। ये पत्थरों को लगाकर नीचे से लेकर ऊपर किले तक ये रास्ता बन गया है पैदल आने के लिए। इस रास्ते पे अभी मोटरसाइकिल या कोई चीज़ और चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी पत्थर हैं ऊपर नीचे छोटे बड़े, तो मोटरसाइकिल तो नहीं चल सकता, ना कोई गाड़ी चल सकती है। सिर्फ पैदल आसानी से बंदा आ सकता है। ये है कि पाँव रखने में आसानी होती है, पत्थर पे पाँव रख कर आराम से बंदा ऊपर चढ़ आता है। फिर नीचे उतरना बड़ा आसान है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, जो है ना जाना बहुत आसान है, कोई इसमें थकावट नहीं होती, बंदा आराम से नीचे जो है जल्दी। ऊपर आने में 1.5 घंटा लगता है और नीचे जाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा 40 मिनट, आधा घंटा यानी कि लगता है और बंदा नीचे पहुंच जाता। कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती, बंदा आराम से चलता जाता है। आते हुए जो है ना वो थक जाता है, जगह जगह पे फिर रुकना पड़ता है, थोड़ा सांस निकाल कर फिर चलना पड़ता है। तो जो ये गर्मी की वजह से जो है ना वो फिर ज़रा ज़्यादा सांस फूलता है और थकावट होती है। सर्दियों में जो है ना वो बड़ा आसान है। सर्दी जब ये 15-20 दिन के बाद गर्मी ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है कोई मसला नहीं, फिर इधर बड़े आराम से बंदा, जहाँ अब गर्मी में बंदा 1.5 घंटे में आता है, सर्दी में आधा टाइम इसका जो है 40-45 मिनट में बंदा बग़ैर थके, बग़ैर सांस निकाले, बग़ैर कोई साए की ज़रूरत नहीं, आराम से बंदा जो है वो 40 मिनट में नीचे से ऊपर किले तक पहुंच जाता है सर्दियों में। तो यानी कि अभी महीना है इधर भी गर्मी तकरीबन अभी ये जो है ना 15-20 अक्टूबर तक जो है अभी गर्मी है, उसके बाद फिर गर्मी ख़त्म होगी। तो ये असल में जब तक सड़क नहीं बनती तो ये गर्मी में आना बड़ा मुश्किल। सर्दियों में बंदा आसानी से आ सकता है इधर। तो पानी जो है वो साथ लाना बहुत ही ज़रूरी, कूलर होना चाहिए, वो पानी आराम से जब पानी प्यास लगे बंदा पी ले। और कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इधर चूँकि ना कोई दुकान है, ना इधर पानी का कोई इंतज़ाम है, ऊपर पहाड़ पे जो है वो कुछ भी नहीं है। अभी मैं ऊपर गया हूँ तो एक बंदा नहीं था। मैं उधर तकरीबन 1 घंटा ऊपर रहा हूँ, तो वो 1 घंटा पूरा मैं बस उधर अकेला, सिर्फ मैं था और मेरा अल्लाह था, और कोई इधर जानवर तक नहीं था। मैंने नहीं देखा उधर कोई गाय बकरी भी कोई चरती हुई नज़र नहीं है, सिर्फ मैं अकेला घूमता रहा।
पूरा 1 घंटा गर्मी में पसीने से बुरा हाल है और पानी नहीं है। प्यास मुझे 3 घंटे हो गए हैं लगी, लेकिन कोई ज़रिया नहीं है, कोई पानी है नहीं, तो मैं फिर अब बर्दाश्त ही है। तो अब जब नीचे जाएंगे, अभी तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, और तो उसके बाद नीचे पानी है, नीचे चश्मा बह रहा है, वो भी पानी है। वैसे भी वो मकान है नीचे, कुछ 5-6 घर हैं बिल्कुल पहाड़ के, जहाँ से ये किले का जो रास्ता शुरू होता है उसके साथ जो है 5-6 घर हैं। वो अच्छे लोग हैं बहुत, वहाँ पानी पीना हो या सांस का कोई भी वहाँ परेशानी नहीं, कोई मसला नीचे नहीं है। आगे फिर गाँव भी साथ ही है, वहाँ से मैक्सिमम 5-10 मिनट का सफ़र है। गांव में हर चीज़ मौजूद है, उधर दुकानें हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। लोग बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज, वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं हर आदमी की। जो भी मैं भी गांव में गया था, जो बंदा भी मिला बड़े एहतराम से, बड़े अखलाक से, हर बंदे ने बड़ी ऑफ़र की, चाय की, और इस तरह का। मैं मोटरसाइकिल उधर एक दुकान पे खड़ा किया, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप इधर खड़ा करें, बेशक जब चाहें आएँ, कोई इधर कोई फ़िक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। मकसद ये है कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने आते हुए कुछ उस दुकान से कुछ खाने की चीज़ें और कुछ पीने के लिए बोतल ली थी, तो जैसे पता नहीं था कि इधर, मैंने कहा कि 1.5 लीटर की बोतल है, मैं अकेला आदमी हूँ, 5 गिलास उसमें होते हैं, काफ़ी हो गई। वो आते हुए आधे रास्ता जब मैं नीचे से आ रहा था, तो इतना वो गर्मी थी, प्यास इतनी, जगह जगह मैं वो ख़त्म हो गई। फिर जो अगला आधा रास्ता था वो बगैर पानी के प्यास लगती रही, लेकिन नहीं था। ऊपर जब पहुंचा, मैंने कहा शायद ऊपर को बंदा होगा, को मिल जाएगा पानी, लेकिन कल के ऊपर कोई एक भी बंदा नहीं था किसी के संग। मैं उधर 1 घंटा फिरता रहा अकेला, वहाँ बस वो दीवारें थीं किले की पुरानी, उनके आसार थे किले के पास, वो देखता रहा। और उसके बाद जो है वो अभी नीचे जा रहा हूँ, अल्लाह पाक फजल फरमाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। रमज़ान शरीफ में रोज़े भी रखते हैं सारा दिन, तो ये तो 2-3 घंटे की बात, उसके बाद कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक ये से नीचे पहुँचाए, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है साथ लाना, प्यास बहुत लगती है, तो पानी ना हो तो बंदा जो है बड़ी तकलीफ़, मसला परेशानी बढ़ती है। तो जब भी इधर कोई बंदा आए किले पे, तो अपना कोई कूलर पानी का साथ ज़रूर लाए, और वो खाने की चीज़ें भी जो हैं साथ ज़रूर लाए। ऊपर पहुंचने तक भूख भी लग जाती है, काफ़ी बंदे को ना भूख लगती है, खाने को दिल करता है जो कुछ चीज़, और प्यास तो बहुत सारे रास्ते पानी पीते हुए तब बंदा ऊपर, फिर ऊपर भी प्यास चलते फिरते लगती है। तो पानी सबसे ज़रूरी है, उसके अलावा कोई खाने की चीज़ें साथ कोई भी बंदा बना कर घर से, कोई बिरयानी या कोई और अच्छी चीज़ें साथ जो है ना होनी चाहिए खाने की। नहीं जी, मैं तकरीबन आधा रास्ता जो है वो उतर आया हूँ, तो वो सामने ऊपर पहाड़ पे थोड़ा से निशान नज़र आ रहे हैं किले के, तो ये अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी मैंने नीचे जाना है, तो अभी काफ़ी फासला है,
लेकिन ये जाते हुए कोई परेशानी नहीं होती, बड़ी आसानी से आराम से, किसी किस्म की थकावट नहीं, बंदा इजीली जो है वो नीचे उतरने में कोई थकावट नहीं, कोई महसूस नहीं होता, बंदा आराम से और बड़ी तेज़ी से नीचे जाता है। आते ज़रा मसला बनता है, गर्मी ऊपर जब चढ़ता है तो बहुत थकावट होती है, जगह जगह पे फिर सांस निकालना पड़ता है। इधर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इधर दरख्त नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर किले तक मुझे एक दरख्त नज़र नहीं आया जहाँ बंदा किसी की छाँव में बैठकर सांस में आते। उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बड़ी धूप थी, इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं बस ये झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियों में सर दे कर बैठ जाता था और थोड़ी देर के लिए बस वो सांस निकालता था। तो इसलिए ये मसाइल हैं इधर, लेकिन गर्मी में बहुत मसला है ऊपर जाने का। पैदल ही, और तो ज़रिए कोई नहीं सिवाय पैदल के, तो 1.5 घंटा जो है ना गर्मी में चल ऊपर चढ़ना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। सर्दियों में कोई मसला नहीं, अब ये सर्दी ख़त्म, सर्दी का मौसम होना, फिर कोई थकावट नहीं, कोई मसला नहीं, फिर ना चढ़ने ना कोई साई की ज़रूरत है, अभी धूप से बचना है। फिर तो धूप अच्छी लगती है सर्दियों में, जितनी धूप होगी सर्दी कम होगी बंदा, और कोई इसलिए जो है ना सर्दियों में इधर अकेले भी बंदा आ सकता है, गर्मियों में बहुत मुश्किल है जब तक सड़क न बने। ये अभी शुरू है काम, ये मैं अभी जा रहा हूँ इस रास्ते पे, पत्थर है बड़े आराम से, तो ये पत्थरों से रास्ता जो है वो बन चुका है, नीचे से लेकर ऊपर कले तक पैदल बंदा आसानी से इधर आ सकता है, नीचे उतर सकता है, लेकिन जो है पैदल चढ़ना बड़ा गर्मी में बहुत मुश्किल है। सर्दी उतरना कोई मुश्किल नहीं, उतरते कोई पता नहीं चलता, लेकिन चढ़ते हुए बहुत महसूस होती है थकावट, और ख़ास तौर पर गर्मी, पसीना। इधर दरख्त है कोई नहीं, पूरे रास्ते में आपको एक दरख्त मुझे नहीं मिला कि कोई छाँव में बंदा बैठ जाए, बस बर्दाश्त। वो झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनमें सर लुका कर वो थोड़ा सा बंदा सांस भरने, और कोई ज़रिया। इसलिए जो है ना ये गर्मियों में बड़ा मुश्किल है इधर आना, तो सर्दियों में बड़ा इधर, लेकिन जब ये सड़क बन जाएगी फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर मोटरसाइकिल, कार ऊपर कल तक, और फिर उधर पर जब ये दीवार सड़क बन गई तो ऊपर दुकानें भी बन जाएंगी, वहाँ पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऊपर बिजली भी लग जाएगी, खंबे वगैरह ये लगा कर ले जाएंगे, तो ऊपर हर किस्म की जो है वो फिर सहूलत होगी।